पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार बिहार की राजनीति को लेकर के और खास करके 2024 के चुनाव को लेकर के जो चीजें सामने आ रही हैं, उसमें महागठबंधन अभी भी संशय की स्थिति में है। इस इंडिया गठबंधन में अब तक बिहार में 40 सीटों पर उम्मीदवार तय नहीं हुए हैं। इसमें सबसे पीछे अगर कोई चल रहा है तो वो कांग्रेस है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात चल रही है कि लगातार चुनाव प्रचार भी अपने परवान पर है। तेजस्वी यादव के साथ साथ मुकेश सहनी लगातार चुनाव प्रचार में है, लेकिन कांग्रेस उस दमखम के साथ नजर नहीं आ रही है। कारण क्या है ये तो हम जानेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि जब मैनिफेस्टो जारी हुआ राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, तो उसके बाद कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई और भारतीय जनता पार्टी ने इस पर हमला भी शुरू कर दिया। अब इन सारे विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आनंद माधव जी हैं, प्लानिंग कमेटी के सर्वे सर्वा हैं, और प्लानिंग कैसे होती है, क्या कुछ चल रहा है कांग्रेस के भीतर, हम इनसे जानेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत लाइव पर। धन्यवाद। क्या कुछ चल रहा है सर पार्टी के भीतर? अभी तक आप लोगों ने नाम की घोषणा नहीं की है। बस आज से कल तक में CWC होने वाली है, उसके बाद नामों की घोषणा हो जाएगी। आखिर ये कहाँ मामला फंसा हुआ है सर? मैनिफेस्टो भी जारी हो गया, आप लोग अभी तक नाम भी घोषणा नहीं किए। एक तरफ जहां आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय जनता दल ने मैनिफेस्टो अपना जारी कर दिया, कई वादे भी किए हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो राष्ट्रीय जनता दल का मैनिफेस्टो जारी हुआ है वह हमारा न्याय पत्र जो है कांग्रेस का, उसका ये पूरक पत्र है जी। और ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। आपने सुना होगा कि तेजस्वी जी ने अपने भाषण में भी इस बात को कहा है जी। कि भाई कि ये जो राजद का मैनिफेस्टो है, राजद का जो परिवर्तन पत्र उन्होंने जारी किया है, यह राहुल जी के ही हाथ को मजबूत करेगा। तो स्पष्ट है, हम लोगों ने बेरोजगारी की बात की है, हम लोगों ने शिक्षा की बात की है, हम लोगों ने किसानों की बात की है, हम लोगों ने जवानों की बात की है, हम लोगों ने महिलाओं की बात की है, हम लोगों ने युवाओं की बात की है, जो आधारभूत हमारी समस्याएं हैं। हम लोगों ने मछली मांस की चर्चा नहीं की है। हम लोगों ने चर्चा की है मुख्य रूप से जो आधारभूत राज्य के मुद्दे हैं, देश के मुद्दे हैं, उसके बारे में चर्चा की है। तो रजत का मैनिफेस्टो निश्चित रूप से एक नपातुला मैनिफेस्टो, एक विजन आप कह सकते हैं इसका। ये जो परिवर्तन पत्र है, इसका एक दूरगामी परिणाम होगा, एक विजनरी है, जिसमें उन सारी चीजों का समावेश किया गया है जो आज की चीज की आवश्यकता है, जो लोगों का एक तरह से आप कहते हैं उनकी आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं कि ऐसा होना चाहिए। जी। तेजस्वी यादव ने जो घोषणा पत्र या परिवर्तन पत्र आप जो भी बता रहे हैं उसको जारी किया है। जारी करने के साथ साथ आपके तरफ से भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। ये घोषणा पत्र जब दोनों का एक ही है तो एक साथ ही हो सकता था। क्या तेजस्वी यादव ने आपके घोषणा पत्र के शब्दों को अपने भाषा में प्रयोग किया है? इसको ऐसा नहीं आप कह सकते हैं कि ऐसा है ना कि हम लोग का उद्देश्य तो एक है, हम लोग एक ही उद्देश्य के लिए सब मिलके लड़ रहे हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल ने जो अपना परिवर्तन पत्र जारी किया है, निश्चित रूप से उन सारी चीजों को समावेश किया है जो हमारे न्याय पत्र में भी है। और इसके बाद आप देखेंगे एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी बनेगा जिसमें हम लोग काम करेंगे, हमारी सरकार जब बनेगी उसके बाद। तो ये तो अपनी अपने जो इनके जो दृष्टिकोण है, अपना अपना जो ये अनुभव है इनका, उसका उन्होंने समावेश किया है। आपने खास करके आपने एक देखा होगा, दोनों में एक फर्क है कि जो राष्ट्रीय जनता दल का जो घोषणा पत्र है वो बिहार सेंट्रिक भी बहुत है, क्योंकि जैसे उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात की है, उन्होंने फिर बिहार को विशेष पैकेज की बात की है। निश्चित रूप से वो एक राज्य के ऊपर थोड़ा ज्यादा केंद्रित है, लेकिन इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय मुद्दों को उसमें यथोचित स्थान उसमें दिया है। हमारा जो न्याय पत्र है, ये हमारे न्याय पत्र में राष्ट्रीयता की जो चीजें हैं, जो हमारे देश की चीजें हैं, उसको प्राथमिकताओं के साथ में शामिल किया गया। और हमारे आपने देखा होगा कि न्याय पत्र जो हमारा है उसमें 5 न्याय और 25 गारंटी की बात की गई, जिसमें युवा न्याय है, किसान न्याय है, महिला न्याय है, श्रमिक न्याय है। तो इस तरह से ये जो है इसको लेके ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और हिस्सेदारी न्याय है जो सबसे प्रमुख है। बिहार की राजनीति में एक चर्चा चल रही थी कि पहले आप लोगों के सीटों पर कब्जा किया गया, आप लोग जिस जिस सीट पे लगातार लड़ते आ रहे हैं उन सीटों को राष्ट्रीय जनता दल ने अपने हिस्से में रख लिया। उसके बाद अब मैनिफेस्टो पर भी कब्जा कर रही है। क्या लगता है कि आप लोग दब करके बिहार में रह रहे हैं क्या? देखिए, ऐसा है कि जब आप किसी बड़े संघर्ष के लिए चलते हैं तो आपको छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइज
करने पड़ते हैं। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। महागठबंधन में हर की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। छोटी उंगली की भी, तर्जनी की भी भूमिका होती है और अंगूठे की भी भूमिका होती है। ये पांचों मिलके काम करते हैं, तो महागठबंधन बहुत मजबूत है। कोई किसी पे कहीं कोई कब्जा नहीं कर रहा है, ना कब्जा करने जैसी बात है। और अब मैनिफेस्टो की बात में आप भी देखिए ना, आप अगर देखेंगे हमारा न्यायपत्र उठा के तो वो जनता का दर्पण है। उसी तरह से आप राजद का देखेंगे तो बिहार की आकांक्षाओं के बारे में उसमें पूरी चर्चाएं हैं। इसमें कब्जा करने जैसे शब्द का इस्तेमाल करना भी हमको लगता है कि उचित नहीं होगा, तो हम उसकी बात नहीं कर सकते हैं। और जहां तक सीटों का है तो हम जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है। आज हम एक बड़े दुश्मन से लड़ रहे हैं, तो हमारी विनेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है। तो उस विनेबिलिटी को लेकर ही हम आगे बढ़ रहे हैं और विनेबिलिटी को लेकर ही हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और यहाँ देख रहे हैं जहाँ जिसके उम्मीदवार जो मजबूत हैं, जो लड़ने लायक हैं, जो जीतने की क्षमता रखते हैं, उनको हम मैदान में उतार रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।